प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। समझे अपन उस विधियों को जो विधि विधान तक हमें ले जाती है। विधान का अनुपालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधान को समझना बहुत कठिन बात है। सम्यक चारित्र को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, यदि सम्यक ज्ञान हो जाए तो। इसलिए जैन दर्शन ने चारित्र के पहले सम्यक ज्ञान को रखा। यदि ज्ञान तुम्हारा समीचीन है तो चारित्र भी कोई दूर नहीं है। और सम्यक दर्शन यदि तुम्हें हो गया है तो अब तुम्हारा कल्याण भी निश्चित है। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति की शुद्धि जल्दी हो जाती है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति कभी सींचता नहीं। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने अष्टपाहुर में कहा, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम्। दर्शन से जो भ्रष्ट हो चुके हैं उनको कभी मुक्ति नहीं होती। सज्जंती चरित्र भट्टा, जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे सीख जाएंगे, थोड़े में सुधर जाएंगे, थोड़े से में ही परिणाम बिगड़ जाते हैं। आई एम सॉरी प्लीज कह करके तस्मिस्सामि दुक्खड़म कहते ही चारित्र में आई हुई अशुद्धि सुधर जाती है। चारित्र ज्यादा नहीं, चारित्र का एक प्रतिक्रमण है। सम्यक दर्शन का कोई प्रतिक्रमण नहीं है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। सम्यक ज्ञान का कोई प्रतिक्रमण नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए कोई प्रतिक्रमण की चर्चा आचार्यों ने नहीं की। अतिचारों की चर्चा की है, लेकिन प्रतिक्रमण की चर्चा नहीं की। ज्ञान की चर्चा जैनाचार्यों ने की है, लेकिन ज्ञान में भी चूक होती है, लेकिन प्रतिक्रमण की चर्चा नहीं की। चारित्र में भी चूक होती है, लेकिन उसके साथ में प्रतिक्रमण रख दिया। बहुत बड़े जब तीन थे और तीनों में दोष लगते हैं तो तीनों प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि तीनों के स्वामी भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। कम से कम दो के स्वामी तो भिन्न होते ही हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है, चारित्र नहीं है। तो जिसके चारित्र नहीं है वो यदि अपने सम्यक दर्शन ज्ञान में दोष लगाए तो उसका निराकरण कैसे हो? इस दोष की मुक्ति कैसे पाए? इसके निराकरण का कोई उपाय जैनागम में नहीं लिखा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव।
दोषों का कथन कर दिया, निराकरण का उपाय नहीं बताया। बीमारी का कथन कर दिया, इलाज नहीं बताया। वे बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं है जिनका इलाज है। कितनी बीमारियां हैं दुनिया में आज भी लाइलाज है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज का प्रावधान नहीं। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में सम्यक दर्शन ज्ञान कह दिया, बीमारी कह दी। शंका, आकांक्षा, विषय, चिकित्सा, अन्न दृष्टि, प्रशंसा आदि ज्ञान के भी अतिचार कहे, निन्नव आदि, लेकिन इनका इलाज नहीं बताया। इनके निराकरण का उपाय क्या है नहीं बताया। इनमें दोष लगने के बाद हम क्या करें? लाइलाज बीमारी है, बीमारी है लेकिन लाइलाज है, कोई इलाज नहीं। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने सम्यक दर्शन की चर्चा की, विकलांग सम्यक दर्शन की चर्चा की, लेकिन पूज्यवर ने कोई इलाज नहीं बताया। सीधा कह दिया अंगहीन सम्यक दर्शन संतति का नाश करने वाला नहीं, संतति का नाश करने वाला नहीं। उदाहरण दे दिया, नहीं मंत्रोक्त क्षरण न्यूनो निहंति विष वेदना नागहीनम मलम सित जन्म संततिम। हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था जन्म की संतति को मिटाने के लिए। क्या गजब का सिद्धांत है पूज्यवर का। उन्होंने विकलांग सम्यक दर्शन को स्वीकार किया है, लेकिन निरर्थक कर दिया, अकिंचित कर दिया। सम्यक दर्शन किस लिए होता है? सम्यक दर्शन का मूल कारण होता है जन्म जरा मृत्यु विनाश, जन्म की संतति मिटे, मरण की संतति नहीं कही उन्होंने, क्योंकि मरण तो एक बार सम्यक दृष्टि ज्ञानी का पंडित मरण होता है। निर्माण को हमारे यहां मरण में ही लिया है। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। वहां उन्होंने बाल पंडित मरण मिथ्या दृष्टि का होता है, बाल मरण अविरत सम्यक दृष्टि का होता है, बाल पंडित मरण देशभीति का होता है, पंडित मरण मुनिराजों का होता है, पंडित मरण केवली भगवान का होता है। इति भगवती आराधना शिव कोटि महाराज। यहां जन्म संतति का, इसलिए बहुत दार्शनिक आचार्य थे पूज्यवर, उन्होंने मरण को मिटाने की बात नहीं कही, क्योंकि मरण तो अभी होगा। उन्होंने जन्म संतति की कही। मरण में तो कोई बुरा नहीं है, मरण के बाद जन्म नहीं होना चाहिए, ये विचार करो। मरना तो एक दिन सबको है। मरण का अर्थ क्या है? आत्मा और शरीर का जो संबंध है वह वियोग को प्राप्त हो जाना। वो तो एक दिन होगा, उसको तुम नाश नहीं कर सकते। शरीर और आत्मा को लेकर तुम अमर संबंध नहीं बना सकते। आपकी पूजा में आता है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये चरणानुयोग की परिभाषा है। लेकिन जब चरणानुयोग की परिभाषा कोई दार्शनिक लिखेगा, वो मृत्यु का विनाश की भावना नहीं भा सकता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु का यदि विनाश सम्यक दृष्टि करेगा तो वह स्ववचन बाधित हो जाएगा, अव्याप्ति दोष आएगा।
बुढ़ापे का भी कोई बड़ी बात नहीं, वृद्ध अवस्था तो आती है, वो भी विनाश की चर्चा जैन आगम में नहीं है। अरहंत भगवान को आदि जन्म जरा क्षुधा आदि से रहित कहा है, लेकिन समंतभद्र महाराज ने ये पंक्तियां नहीं ली कि जरा और मृत्यु का विनाश करो। उन्होंने कहा जन्म संतति, ऐसा बुढ़ापा कि जिसके मरने के बाद जन्म ना हो, ऐसा मरण के मरने के बाद जन्म ना हो। जन्म का विनाश करो, मरो तो ऐसे मरो कि उसमें जन्म का अंकुर ना फूटे। मरो तो ऐसे मरो कि जिसमें जन्म का अंकुर ना फूटे। इसलिए उन्होंने जन्म संतति का नाश करना। जैन दर्शन में जितनी भी प्रक्रिया हैं सबका एक ही अर्थ है, भव का नाश, जन्म का नाश। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तूने सम्यक दर्शन में अतिचार लगाया तो तू मिथ्या दृष्टि हो गया। ये कहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा उनको। सप्लीमेंट्री वाला पास में आता है कि फेल में आता है? सप्लीमेंट्री वाला एक फेल होता है, एक पास होता है, एक सप्लीमेंट्री होल्डर होता है। ना वो पास में है और ना फेल में है, उसको पास होने का चांस है, फेल वाले को नहीं है। फेल वाले को तो रिटर्न सीधा पूरी साल फिर से पढ़िए। सप्लीमेंट्री वाले को रिटर्न नहीं करते, उसको कहते हैं सेकंड एग्जाम आप दे सकते हो, 2 महीने बाद फिर एग्जाम होगा, उसमें बैठ सकते हो। इसी प्रकार पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सतोष सम्यक दृष्टि को फेल तो नहीं कहा, सप्लीमेंट्री दी है, तुम पुनः एक बार और विचार कर लो। फेल हो जाता है तो मिथ्या दृष्टि में पटक देते, मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ा। लेकिन सप्लीमेंट्री वाले को कभी नौकरी में स्थान, चपरासी तो बन जाएगा, चौकीदार बन जाएगा, और कहो कहीं धांधली फांधली हुई तो क्लर्क बन जाएगा, और शेड्यूल कास्ट हुआ तो लेकिन मजबूरी, वो कोई मायना नहीं रखता। कृपा से कोई नौकरी पाना कोई नौकरी नहीं है। जब आरक्षण हुआ था ना, तब मैंने कहा था भाई माइनॉरिटी की जब बात आई तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग आए, बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, मुख्यमंत्री भी आए। बोले महाराज जी आप अलग क्यों होना चाहते, आप माइनॉरिटी में क्यों जाना चाहते, अल्पसंख्यक का बीड़ा आपने क्यों उठाया? और आपने बीड़ा उठाया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन क्यों उठा रहे हैं आप? क्या कारण है? आप कोई गरीब आदमी है क्या जैन समाज जो आरक्षण चाहते हैं? मैंने कही नहीं, मैंने कि हम नौकरी के लिए आरक्षण नहीं चाहते, हमें चाहिए है धार्मिक आरक्षण। क्योंकि आपके यहाँ एक लॉ बना हुआ है कि मंदिर में पूजा भक्त के अनुसार होगी, भक्त जैसा चाहे वैसी पूजा करे, चाहे तो वो शराब चढ़ावे, चाहे तो वो बलि चढ़ावे, जो चाहे जैसा चाहे। एक लॉ बना हुआ है, कानून है भारत का कि मंदिर में भक्त जैसी पूजा चाहेगा वैसी कर, कोई नहीं रोक सकता, कानून है। वो अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है वो करे, जो चाहे, कुछ भी नहीं। सिर के बल चल के करना चाहे तो करे, शीर्षासन से करना चाहे तो करे, जैसे चाहे वैसा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कानून से कोई नहीं रोक सकता। एक स्थान पर एक मूर्ति थी,
उसकी लोग पूजा करते थे झाड़ू मार करके। कुछ लोगों ने कोर्ट में गए तो बोले कानून कहता है, उससे पूछा भाई आप झाड़ू क्यों मारते हो? बोले यही हमारी भक्ति है, हम भगवान को द्वेष से नहीं मारते, ये हमारी पूजा है, हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। झाड़ू भी मार देते थे बहुत, और दूसरा शब्द करते थे वो मैं बोल नहीं रहा हूं। और कोई दूसरे भगवान नहीं थे, बहुरी बंद के शांतिनाथ भगवान थे। झाड़ू मार के पूजा कर, कोई कानून ने कह दिया साहब वो भक्त है, द्वेष से नहीं मार रहा है, भक्ति से मार रहा है तो झाड़ू भी चलेगी। और सिद्धि थी वहां कि कोई भी घर में बीमार हो जाए, अब 3 झाड़ू लगाओ भगवान को, भगवान को। लोगों की मान्यता थी, खुली मूर्ति पड़ी हुई थी, आधी गड्ढे में थी, जमीन में थी, इतनी निकली हुई थी, उनका नाम ही था झाड़ू वाले बाबा, जो झाड़ू से प्रसन्न होते हैं। कानून की शरण में गए जैन, उन्होंने कहा था कुछ नहीं कर सकते। कानून ने कह दिया साहब वो भक्त है, भगवान की पूजा जिस तरीके से वो चाहेगा उस तरीके से वो करेगा। एक राजस्थान में एक स्थान है, वहां भक्त लोग अपनी देवी की पूजा सिगरेट से करते हैं, सिगरेटें चढ़ती हैं। मैं वहां गया, शौच के लिए गया, तो वहां खूब सिगरेटें चढ़ती, जो देखो वो सिगरेट सिलगाता और देवी। और वहां जाकर के पूछा मैंने कि भैया ये, और फलानी कंपनी की ही पिएंगी वो, बिल्स कहते थे। तो मैंने उस पुजारी से पूछा धीरे से, मैंने कि भैया ये बता, जिस समय ये देवी थी उस समय सिगरेट की कंपनी थी क्या? ये देवी को उस कंपनी का चस्का कैसे लगा? और मैंने कहा कि जिस समय देवी थी उस समय तो सिगरेट नाम की चीज ही नहीं थी। बोल भाई क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज जी आप देखो, आप पधारो, इसी में सार है। मैंने कहा अच्छा तू बता दे, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तू बता दे बात क्या है। बोले महाराज जी मैं गरीब आदमी हूं और मुझे सिगरेट पीने की लत पड़ी हुई है, और घर में लोग हमें पैसा देते नहीं सिगरेट पीने, इतनी गुंजाइश नहीं हमारे परिवार की, और मुझे सिगरेट की आदत पड़ गई। अब घर में तो पैसा देवे नहीं, हमें आदत से तड़पते थे, तो बस मैंने यहाँ पर देवी के स्थान पर आकर जंगल में एक पत्थर बनाया, फलानी देवी, और कहा जिसको जो सिद्धि करना हो सिगरेट चढ़ाओ। वो सिगरेट चढ़ा के जाता है, पर जैसे वो गया हम सिगरेट बुझा करके अपना इंतजाम कर लेते हैं। दिन भर में 20-25 सिगरेटें आ जाते। ले साहब, उनका नाम ही है सिगरेट वाली देवी। शराब वाली देवियां हैं, शराब वाली देवी है, शराब चढ़ाओ तो ही प्रसन्न होगी, शराब चढ़ाते हैं। बलि की बात तो अपन सब जानते ही हैं। कानून कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कानून बना हुआ है। भक्त अपने देवता को जैसा सिद्ध करना चाहे वैसा करेगा, उसका तरीका है। यानी कि हम लोग जैनी अल्पसंख्यक हैं, हमारे मंदिर तो बर्बाद हो जाएंगे। कल के दिन हमारे मंदिर में कोई सिगरेट चढ़ा देगा, शराब चढ़ा देगा, बलि चढ़ा देगा, कोई गलत ढंग से करेगा, तो कोर्ट भी हमारी सुनने वाला नहीं है। कोर्ट कह देगा कोई बात नहीं, उसकी भक्ति है। और माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का नियम है कि पुजारी के अनुसार, भक्त के अनुसार पूजा नहीं होगी, मंदिर के नियम के अनुसार पूजा होगी। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते ना, तो मंदिर में आप अपने तरीके से जाते हो कि मस्जिद के तरीके से? सिर ढकना है तो ढकना है,
लेकिन तुम्हारे सब हिंदू मंदिरों में कोई कानून नियम नहीं है, और वहां नियम है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में। सिखों का नियम है, पारसियों का नियम है, क्योंकि अल्पसंख्यक का कानून है कि उनके जो भगवान जिस तरीके से भगवान पूजा चाहेंगे भक्त को उसी तरीके से करना पड़ेगी। वो अष्टद्रव से पूजा चाहेंगे तो अष्टद्रव से ही होगी, तुम अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। वो धोती दुपट्टा पहनकर, उस मंदिर का नियम है कि मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के जाओगे तो दूसरा नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा अल्पसंख्यक। मैंने कि आप वो जो ला बना हुआ है हिंदू ला, उसमें संशोधन कर दीजिए, मैं अल्पसंख्यक का प्रस्ताव वापस ले लूंगा। महाराज वो तो कैसे होगा? मैंने कि वो नहीं होगा तो हम अल्पसंख्यक घोषित होकर रहेंगे, क्योंकि मुझे हमारी समाज नहीं बचाना है, हमें अपने मंदिर बचाना है। हमें आरक्षण नहीं चाहिए नौकरी का, हम तो सख्त विरोधी हैं। आरक्षण पर नौकरी पाना सबसे बड़ा अपराध है, मैं जैनियों को कहता हूं, क्योंकि वो अयोग्य है, योग्यता ही नहीं उसमें। आरक्षण पे डॉक्टर बनेगा, आरक्षण का इंजीनियर बनेगा, 35% में बनेगा, क्या होगा? अर्जुन सिंह थे उस समय मानव संसाधन मंत्री, और बीपी सिंह भी उस समय दोनों के दोनों रिलेशनशिप में थे। उन्होंने आरक्षण डॉक्टर पे कर दिया, आंदोलन चलाया डॉक्टर। मैंने पास जब आए मैंने उनसे पूछा, मैंने कि क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर पे आरक्षण क्या करेगा वो? मैंने कहा पहले ये बताओ आपका फैमिली डॉक्टर कौन है? आपका फैमिली डॉक्टर आरक्षण है कि आरक्षण में पास हुआ डॉक्टर को बनाओ। आज घोषणा करना तुम्हें कि मैं अपने परिवार में उसी डॉक्टर से दवाई कराएंगे जो आरक्षण में आया हो। और नहीं महाराज ये गलती नहीं करूंगा, मरना है क्या? उनके शब्द थे। मैंने कहा दुनिया को मारना है क्या? बोले तो राजनीति है। मैंने कि राजनीति इतनी निकृष्ट नहीं है कि दुनिया का विनाश कर दे। मैं आरक्षण का समर्थक हूं, पढ़ाई में आरक्षण करो, गरीबों को खूब पढ़ाओ, निःशुल्क पढ़ाओ, फीस मत दो, कोचिंग पढ़ाओ, जितना पढ़ा सको गरीबों को पढ़ाओ, लेकिन नौकरी कभी आरक्षण में नहीं मिलना चाहिए। पढ़ाई आरक्षण की होना चाहिए। इतनी सुविधाएं दो पढ़ाई की उनको, कोचिंग पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, सरकार उसका पैसा दे दे, गरीब है तो। नौकरी तो योग्य बना करके ही मिलना चाहिए, नौकरी कभी आरक्षण में। जिस देश में नौकरी आरक्षण में हो जाएगी वो देश एक दिन अयोग्य होता जाएगा, और जिसमें पढ़ाई में आरक्षण दिया जाएगा, हर पद पर हर नौकरी पर कौन अच्छे लोग आएंगे कि बुरे लोग? क्योंकि पढ़ाई का आरक्षण है, उनको पढ़ाई कराओ ना, क्या बात होगी? शेड्यूल कास्ट है, उनकी पढ़ाई कराओ, अध्ययन कराओ, किताबें दो, कोचिंग लगाओ, ट्यूशन लगाओ, उनको फ्री में लगाओ, और उनसे कहो कि अच्छे नंबर लाओ। लेकिन देश की एक राजनीति है, समाज वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा जैनियों से कहना है कि हमें आरक्षण से नौकरी नहीं चाहिए, मुझे योग्यता पर नौकरी चाहिए। आरक्षण वाला डॉक्टर की उपाधि तो ले लेगा, लेकिन जब वो अस्पताल खोलेगा तो डॉक्टर की डिग्री से रोटी मिलेगी कि अस्पताल चलेगी तब मिलेगी? वहां कोई जाएगा नहीं, वो देख लेगा भैया तो आरक्षण में है। इसलिए आरक्षण हमारे यहां धर्म के नाम पर लिया गया। आज भी आरक्षण में कोष्टक में लिखा है धार्मिक आरक्षण। किसी जाति के साथ ऐसा जैनियों को लिखा आरक्षण और अल्पसंख्यक कोष्टक में धार्मिक। आज हमारे मंदिर सारे सुरक्षित हो गए। हम जैसा चाहेंगे मंदिर में वैसा ही जाएगा व्यक्ति,
यदि हमने कह दिया यह व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इस प्रकार की पूजा नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई नहीं रोक सकता। हमारे महाराज को इस प्रकार से आहार नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, उसमें दे सकता है, भक्त जैसा चाहे अपने गुरु को दे सकता है। भले हमें नौकरी मिली या नहीं मिली, हमारे मंदिर आरक्षित हो गए। इसलिए आरक्षण से तो मेरा कोई मतलब नहीं निकलता। अपनी बात चल रही थी सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री वाला भली सेकंड एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन उसे अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये खोज, ये सोच 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंत भद्र महाराज का था। क्या गजब का सोच, गजब। उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार वाले सदोष सम्यक दर्शन को, अंगहीन सम्यक दर्शन को मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। मिथ्यात्व में नहीं लगा, फैल नहीं किया, लेकिन उसको किसी लायक भी नहीं रखा। फैल किया नहीं और लायक रखा नहीं, तो किसी काम का नहीं है, बस सप्लीमेंट्री है, पास हो जा। लेकिन तू कभी भी नौकरी नहीं पा पाएगा। सम्यक दर्शन जिसके लिए तूने पढ़ाई की थी कि मैं पढ़ करके बहुत अच्छा पोस्ट पे जाऊंगा, आजीविका कमाऊंगा, वो नहीं कर पाएगा। सम्यक दर्शन काहे के लिए चाहिए था? जन्म संतति को मिटाने के लिए, संसार के विनाश के लिए यूजलेस कर दिया। ऐसी मीठी मार मारी सम्यक दृष्टि को, ये पंक्ति कह करके। ये कहलाता है दार्शनिक बुद्धि, फिलॉसफर। ऐसा इतना बड़ा फिलॉसफर क्या कर दिया उन्होंने? कहा नहीं, फैल तो नहीं करूंगा, अतिचारी तो लगाया है, लेकिन बेकाम करता हूं। जन्म संतति को नाश करने वाला नहीं है। जैसे एक मंत्र में से यदि अक्षर कम हो जाए, निहंती विष वेद नाम, नहीं मंत्रोक्त क्षरण। एक अक्षर कम हो गया, अब मंत्र काय के लिए पढ़ रहे थे? जहर उतारने के लिए, कि सामने वाले को जहर चढ़ा है उतार दे, और मंत्र तो पढ़ लिया। लेकिन जिसके लिए मंत्र था वो जहर उतरा ही नहीं, अब मंत्र क्या काम का? अक्षरहीन मंत्र मंत्र है, अमंत्र नहीं कहा। नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो, मंत्र से रहित नहीं किया। अक्षरहीन भी मंत्र मंत्र है। ये नहीं कहा कि एक अक्षर चला गया तो वो मंत्र ही नहीं रहा। समझना कितना बड़ा सोच बुद्धि है। एक अक्षर मंत्र में कम है तो वो मंत्र ही नहीं रहा? नहीं, मंत्र तो है, लेकिन जिस पर्पस से मंत्र पढ़ा था उस पर्पस का जहर उतरा ही नहीं, तो अब क्या काम का मंत्र? अकिंचित कर। ऐसे ही सम्यक दर्शन का उन्होंने अतिचार लगाकर कह दिया, प्रतिक्रमण नहीं कहा। मैं गजब सोच रहा हूं, मैंने भाई सम्यक दर्शन का तो कोई दोष लग जाए तो कोई निराकरण करने का उपाय तो बता दें शास्त्रों में। भाई आज सम्यक दर्शन में दोष लग गया, क्या करें? कोई प्रायश्चित दे दो, दंड दे दो, छेदों पे कुछ तो करो। कुछ नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन को सारभूत कराने के लिए निरतिचार पालन करना जरूरी है। निरतिचार यदि तुमने पालन नहीं किया तो जन्म संतति तुम्हारी मिटने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन तो अहंकार कर लोगे, लेकिन मिटेगी नहीं। वहां ये संदेशा दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन निर्दोष ही होना चाहिए। अतिचार युक्त सम्यक दर्शन कोई काम का नहीं, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। शंका का क्या इलाज करें? क्या इलाज करें शंका का? शंका है।
वो तो शंका जब तक मिटेगी नहीं तब तक वो अतिचार खत्म होगा। निकांक्ष सभी उन्हें देख लीजिए। इसलिए सम्यक दर्शन चिल्लाना अलग चीज है। सुनो रे भाई, सुनो सम्यक दृष्टियो, ओ सप्लीमेंट्री होल्डर हो, हाँ सप्लीमेंट्री लेकर घूम रहा है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, कोई काम के नहीं। क्या करोगे सम्यक दर्शन के से? क्या करोगे मंत्रों की जाप करके जब जहर ही नहीं उतर रहा है तो? मंत्र फेरते फेरते जहर खाने वाला मर गया, उतरा ही नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जन्म संतति नहीं मिटी, एक अंग भी कम है तो। हंसी मजाक मत समझो सम्यक दर्शन को। मैं तो देखता हूं कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। चारित्र की अभी बात मैं कह रहा था, बहुत कठिन। आठों अंग निर्दोष निशंकित है, ठीक है, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अब एक से एक कठिन है। निशंकित हो जाना कोई कठिन नहीं है। मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं डिगूंगा नहीं। सच्चे देव शायद गुरु के अलावा मैं कहीं मस्तक झुकाऊंगा नहीं। मरूं तो मर जाए, गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। ना जाने कितने कट्टरपंथी हैं, तुम्हारे में नहीं। ऐसी कट्टरता तो अन्य मतों में भी देखी जाती है। ऐसी कट्टरता तो अन्य मतों में भी वो अपने धर्म के प्रति होते, मर जाएंगे, सबने आपको मालूम। ऐसे तुम भी कट्टर हो कि मैं चाहे गर्दन कटे तो कट जाए, कहीं झुकाऊंगा नहीं। कोई कठिन नहीं है। निसंकेत अंग कोई कठिन है ही नहीं। उससे ज्यादा कठिन है निकांक्षित अंग। कोई कांक्षा ना हो, कोई इंद्रियों के विषयों के प्रति अभिलाषा ना हो, मन में कोई मनोरंजन की बातें ना आए, बहुत कठिन है मानव, बहुत कठिन है। जरूरी चीजें नहीं, अय्याशी करने का, अय्याशी करने का। बताओ, कांक्षा से रहित करो, कैसे करोगे? कांक्षा है स्मार्ट दिखने की, ब्यूटी पार्लर जाओ, क्या है? कौन से सम्यक, कौन से अंग में दोष लगा? नहाने में नहीं, तेल लगाने में नहीं, कंघी करने में नहीं, कहां गए? ब्यूटी पार्लर। ऐसो आराम, ऐस अय्यासी। गाड़ी में बैठने में नहीं, नहीं गाड़ी का मॉडल। मकान में नहीं, मकान का एलिवेशन। कलर में नहीं, कंट्रास्ट। टीवी में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, साफ कलर चाहिए। कलर वोट लगाते, जरूरी नहीं। भोजन में नहीं, भोजन तो खा सकते हो, स्वादिष्ट भोजन भी, लेकिन चटुकारता। स्वादिष्ट भोजन में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन चटुकारता। भक्ष्या भक्ष पर कोई विचार नहीं करना। भक्ष्य की अभक्ष्य, बस जिह्वा को अच्छा लगना चाहिए। कौन से अंग में चला गया ये? कौन से अंग को सदोष कर दिया? भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं किया, मात एक या खाना है बस। अभक्ष्य की भक्ष्य कोई लेना देना नहीं। जिनवाणी के विरुद्ध है तो, जिनवाणी ने मना किया है तो कोई लेना देना नहीं। हमें तो अच्छा लग रहा है इसलिए खाता हूं। इसको बोलते निकांक्षित अंग का दोष। जरूरी भी नहीं है शरीर को, ऐसा नहीं कि तुम मर रहे हो। शौक, ये शौक किस में आएंगे? ये शौक किस में आएंगे? निकांक्षित अंग के दोष। निसंकित से ज्यादा कठिन है। नियम लिया, तोड़ दिया। अनंतमती ने तोड़ा नहीं, यही तो है। उसने हंसी हंसी मजाक में नियम लिया।
हंसी मजाक में नियम लिया, कोई ऐसे नहीं। पिताजी ने यूं कह दिया थोड़ा सा। अष्टान का पर्व का दोनों दंपति ने, माँ पिता ने व्रत लिया, तो पिताजी ने छेड़ दिया, तू भी ले ले नियम। तो ठीक, पिताजी ले लिया। अब छोटी सी बच्ची, पिताजी ने गौर नहीं किया, ने ले लिया। बड़ी होने के बाद कहती है, मैंने तो नियम है, शादी की बातें आई, कुंडली निकाली, बोले काय की कुंडली? बोले मैंने तो, अरे भाई वो नियम थोड़ी था तेरा, बोले आपने लिया था, आपने कहा तुम ले लो, तो मैंने भी वही ले लिया। तो मैंने तो अष्टान का पर्व का लिया था। बोले ये मैंने सुना नहीं था। क्या बोलती है कन्या? ओहो, कैसे इनकी कहानियां पढ़ करके बहुत आनंद उछलता है, आनंद उछलता है, इनके प्रति श्रद्धा जागती है। माता पिता कह रहे तूने अष्टान का पर्व का मैंने नियम लिया था, तो 8 दिन का तेने लिया। बोले ये मैंने सुना नहीं था, मैंने तो इतना सुना था कि आप दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तो मैंने भी ले लिया, सुना नहीं था मैंने। अरे तूने तो हंसी हंसी में लिया था, तू क्या जाने व्रत? कन्या बोलती है, पिताजी व्रत की कोई उम्र नहीं होती, और व्रत कभी हंसी मजाक में नहीं लिया जाता है। व्रत की कोई, और व्रत कभी हंसी मजाक में नहीं लिया जाता। आपने भली हंसी मजाक में दिलाया हो, मैंने तो सही में नियम लिया था। अब देखो कितनी छोटी उम्र में अनजाने में व्रत लिया, लेकिन सारी दुनिया के संकट आते रहे, लेकिन कभी उसने व्रत तोड़ने का भाव भी नहीं किया। सुन रहे हो रे कलयुगी सम्यक दृष्टियों, निकांक्ष तंग है। कितने सारे नियम लेकर के मन मचल जाता है तोड़ने का। कितने नियम है और तुम्हारा मन मचल रहा, नियम है तुम्हारा, फिर भी तुम्हारा मन उसी तरफ जा रहा है जिसका तुमने त्याग किया है, उसी तरफ मचल रहा है। नियम होकर के भी, नियम नहीं है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, नियम होकर के भी नियम नहीं है और तुम्हारा उन चीजों पर मन मचल रहा है, ग्रहण कर रहे हो जो कुल के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, फिर भी तुम्हारा मन उधर जा रहा है, तुम उसको ग्रहण कर रहे हो, तो आपका एक अंग खत्म। आपका नियम लिया है, आपने त्याग किया है, और फिर त्याग करने के बाद तुम्हारा मन उस तरफ मचल रहा है, तो आपका सम्यक दर्शन अंगहीन हो गया। फैल तो नहीं हुए, लेकिन ये सम्यक दर्शन कोई काम का नहीं। कितना कठिन है, निर्विचिकित्सा और कठिन है, इससे भी ज्यादा कठिन, और कठिन, अमूढ़ दृष्टि इससे और कठिन है। नाना प्रकार की बातें देख करके तत्व के संबंध में अपन को संदेह हो जाता है, लगता है कुछ गलत है, चमत्कार को नमस्कार हो जाता है। और स्थितिकरण और वात्सल्य तो आज शायद आगमी देखने में आ रहे हैं। स्थितिकरण और वात्सल्य तो है ही नहीं, उपगुहन तो गायब ही हो गया। किसी व्यक्ति के हमें यदि छोटा सा भी दोष पता चल जाए, हम यदि डिंडोरा नहीं पीटे तो पेट में गैस बनती है उसको, छोटा सा भी दोष किसी का पता चल जाए, और वो भी गुणवान का, ज्ञानी का, साधर्मी का, साधु का, छोटा सा दोष पता चला है, और आपको ऐसा डिंडोरा पीटोगे कि दोष तो छोटा है और डिंडोरा आज है ही नहीं। उपगुहन खत्म है, कोई ढांकने वाला नहीं, सब दूसरों के दोषों को उघाड़ने वाले हैं। स्वयं दोष करता है छुप करके, और दूसरों के दोष देखता है झांक करके। क्या कहा मोटिवेशन? स्वयं दोष करता है छुप करके, कोई देख ना ले,
और दूसरों को देखता है ऊंट जैसी गर्दन करके कि मुझे देखने में आना चाहिए। ये है उपगूहन का नाश। अपने दोष तो छुपावे और दूसरों के दोषों को उघाड़े। कहाँ है सब अंगे? वात्सल्य भाव खत्म हो गया, स्थितिकरण खत्म हो गया। कहाँ है साधर्मियों में वात्सल्य? आज साधर्मी होकर के भी कहाँ, कितना दोनों साधर्मी है, एक धर्म है, कहाँ है वात्सल्य? ना तुम्हारे घर में वात्सल्य है भाई भाई में, ना यहाँ साधुओं में वात्सल्य है, ना वृत्तियों में वात्सल्य है, ना ब्रह्मचारियों में वात्सल्य है, ना घर में। दो भाई की तरह जन्मते हैं और मरने के पहले दुश्मन की तरह मरते हैं। होता है कि नहीं? दो भाई किस तरीके से जन्मे थे? भाई की तरीके, और बड़े बड़े होते होते क्या हो गया? दुश्मन। कहाँ है वात्सल्य? वृत्ति, त्यागी वृत्ति, इनकी हालत और खराब है। वात्सल्य त्यागी वृत्तियों में नहीं है, त्यागी वृत्तियों में उपगूहन नहीं है। स्थितिकरण तो बात दूर की रही, वात्सल्य हो तो स्थितिकरण हो। जब वात्सल्य नहीं है तो स्थितिकरण क्या खाक करेगा? बल्कि आज का हर व्यक्ति अपने साधर्मी के दोष देखने में निपुण है। साधर्मी के, दुश्मन नहीं कह रहा हूं मैं। कोई दुश्मन दोष देखे तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो देखना ही चाहिए। कौन देखने में लगा है? साधर्मी प्रयास कर रहा है कि इसकी नस हमें पकड़ में आ जाए, जिससे मैं इसको ब्लैक मेलिंग करूं। वृत्ति नस पकड़ने का, वृत्ति की दोष देखने में रुचि ले रहा है, कमियां देखने में भाव बन रहा है। कहां से वात्सल्य आएगा? वृत्ति तो छोड़ो, वृत्ति भी, ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारियों में वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है। हर ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को अपने अंडर में चलाना चाहता है। हर वृत्ति चाहता है दूसरा मेरे में चले। ब्रह्मचारियों की बात छोड़ो, ब्रह्मचारियों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि आपको इनको बहुत जल्दी बुरा लगता है और इनका बुराई बहुत खतरनाक होती है। अपन लेने नहीं, तुमसे तो हम भिड़ लेंगे बेटा। तुम तो नाराज हुए नहीं और तुम नाराज हो गए, हम एक झापड़ और देंगे। तुमसे मुझे कोई डर नहीं है। इन देवियों का बहुत डर है, यदि रो पड़े तो झापड़ भी नहीं मार पाऊंगा। इसलिए मैं जब वो एक बात बोलता हूं ना, कुत्ते वाली, हाथी के पीछे कुत्ता भौंकते हैं, लेकिन कुत्ता का स्त्रीवाची क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोल सकते। वो बोल गया तो आफत हो जाएगी। महाराज ने देखो आज हमारे बेचारे टामी सुन लेते हैं, कुत्ता के उल्लू का पट्टा कहते, कुछ भी लेडीज शब्द नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने ब्रह्मचारिणी नहीं बोला। ब्रह्मचारिणी बोल दे तो अभी बाहर सब निकल जाता है। ब्रह्मचारी बोला कि ब्रह्मचारी हमारी जाति के कुछ नहीं, कोई वात्सल्य समाप्त। महाराजों में, पिछीधारियों में घर छोड़ दिया, छुल्लक बन गए, ये लक बन गए, मुनि बन गए, और कह दूं आचार्य बन गए। और आचार्य से बड़ा भी कोई होता है? नहीं नहीं, उतना ही तकलीफ है। उपाध्याय बन गए, शाह बन गए, लेकिन वात्सल्य हमने मुनि महाराजों को ले लिया कि नहीं? बोलो ना। लेकिन आरिकाओं को नहीं लूंगा। छी हूं तत्ता है। ब्रह्मचारी को लिया, हो तत्ता है, तुम्हें ले लिया। इनको नहीं लिया, हो तत्ता है।
लेकिन अंडरस्टूड। जहां पुरुष का कथन कर दिया जाए वहां नारी का कथन अपने आप हो जाता है, मान लेना चाहिए। कहां है वात्सल्य आज? बीती है बहुत बड़ी स्थिति। हमें कब पता चलता है? जब आप लोग कहते हो महाराज जी सब ब्रह्मचारियों के लिए एक एक कमरा चाहिए। मैंने क्यों? अरे महाराज जी आप समझो बात को ना। अरे मैंने कहा कि एकाकी संस्कार तुम्हारे घरों में नहीं आया है, हमारे संघों में भी आ गया है। तुम्हारे यहाँ आजकल लोग एकल फैमिली लेना पसंद करते हैं कि संयुक्त? बस तो रोटी तो तुम्हारी खा के आते हम लोग। संयुक्त परिवार की खाएंगे तो संयुक्त रहने का भाव आएगा, और एकल परिवार वाले की खाएंगे तो। हाँ, अब मैंने ये भी शोध चालू कर दिया है, करूंगा कुछ दिन बाद बताऊंगा। जिस परिवार में जो परिवार अपने माँ बाप से अलग होकर के हुआ है, अपने परिवार से टूटकर अलग हुआ है और उसने चौका लगाया है, उसके यहाँ की रोटी खाओगे तो मामला गड़बड़ है। आजकल की एक नई विधि लेना पड़ेगी व्रत परिसंख्यान में। सारी विधियां तुमने सुनी होगी, अब ये विधि भी लेना पड़ेगी। क्यों? तुम सारे परिवार को छोड़ के अलग तो नहीं हुए हो, क्योंकि उसके यहां रोटी खाने आएंगे तो वे संग में भी हमें अलग होने का भाव आएगा। जैसा खावे अन्न। हाँ, आगम से बोल रहा हूं। आगम में एक महाराज को चोरी का भाव आ गया। कोई सोने की वस्तु उठा ली, दूसरे दिन वो वापस करने पहुंच गए। पूछा क्यों वापस करने आए? बोले कल भाव आ गया। उन्होंने पूछा ये तो बता तूने जो अन्न खिलाया था कहाँ का था? चोरी का। और संयुक्त परिवार में खा के आएंगे जहां जितनी ज्यादा पीढ़ी एक साथ रह रही हैं, उसके घर में चौके में हार करके आएंगे तो टूटे हुए संग भी एक हो जाएंगे। क्योंकि आज किस परिवार का भोजन किया है? जिस परिवार की एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी नहीं, पीढ़ी पीढ़ी है वहां तो, और सब एक साथ रहते। पहला सबसे अच्छा माना जाता था संयुक्त परिवार। बेटी की शादी करते समय कहते कोई चिंता नहीं है, बहुत बड़ा घर है, कुछ नहीं मिलेगा तो इसका पति नहीं कमाएगा, ससुरा तो नहीं कमाए, इतना बड़ी बात है कि टुकड़ों पे पड़ जाएगी। बूढ़े लोग यही सोचते थे ना। और आज संयुक्त परिवार है, अरे बेटी रोटी थोपते थोपते मर जाए। कहीं जमानों आ गए। अरे पहले था इतना उल्टा था, और आज कह रहे कि संयुक्त परिवार, बेटी मर जाएगी इतने की सेवा करते करते। इतनों को चाय बनाना, इतनों को नाश्ता बनाना, भोजन बनाना। आज अशुभ को शुभ को अशुभ माना जाने लगा। बहुत बड़ी चूक है। आज वात्सल्य खत्म हो गए। कहां रहा वात्सल्य? कोई वात्सल्य। इसलिए अपन सब विचार करें। हम भी शामिल हो रहे हैं तुम्हारे में। आज अपना सम्यक दर्शन है, लेकिन वो सम्यक दर्शन जन्म संतति को नाश करने वाला नहीं है, क्योंकि अंगहीन है। अंगहीन है। अब किसमें कौन सा अंग नहीं है? आज का सारे भारत के जैनियों का होमवर्क। सम्यक दृष्टि मानने को तैयार हो, आज का होमवर्क डिस्कशन करो। आप कौन से अंग में फेल है? कर लेना, डिस्कशन कर लेना। अकेले में करना, किसी को बताना नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगा। आप खुद अपनी ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के पूछ लेना कि तुम्हारा कौन सा अंग हीन है, कौन सा अंग कमजोर है। 8 अंग कहे गए, 8। यदि है तो भली अपन सम्यक दर्शी मानते रहे, लेकिन ये नीचे लिखना ना, ये सम्यक दर्शन कोई काम का नहीं, क्योंकि यह वो व्यक्ति है
जिसको सप्लीमेंट्री आई है। सप्लीमेंट्री वाला फेल भी नहीं है तो पास भी नहीं, अपन सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे। क्या करोगे सप्लीमेंट्री? इससे अच्छा था कि जो अच्छे सप्लीमेंट्री होल्डर होते हैं ना, वे सप्लीमेंट सेकेंड एग्जाम नहीं देते, वो दोबारा पढ़ाई करते हैं। फेल होकर कम से कम दोबारा मौका आएगा तो बिना सप्लीमेंट्री के पास हो जाएगा, दोबारा दे देते। अपन लोग सप्लीमेंट्री में जिंदगी जी रहे। अतिचार भी लगते हैं, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्न दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र। लेकिन इनका निराकरण नहीं कर रहे। जिस बात पे मैं जोर दे रहा हूं, निराकरण नहीं किया जा रहा। कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, कुछ नहीं, डाउन, खत्म। चारित्र की बात जब आई, पहली बात तो कुंद कुंद स्वामी और उमा स्वामी महाराज के अनुसार सर्वोत्कृष्ट चारित्र में दोषी नहीं कहे। तत्वार सूत्र में महाव्रतों का नाम तो लिया, लेकिन महाव्रतों के अतिचार नहीं कहे। तत्वार सूत्र में अणुव्रत कहे, सर्वतोण महति, एक सूत्र आया। अतिचार, अणुव्रतों के अतिचार कहे, पांचों अणुव्रतों के अतिचार कहे, लेकिन महावृत्ति के कोई अतिचार नहीं कहे। और कुंद कुंद भगवान ने भी नहीं कहे। वो कहते अतिचार है तो महाव्रत कैसा? अतिचार है तो महाव्रत कैसा? महाव्रत है तो अतिचार नहीं, अतिचार है। यदि अतिचार है तो महावृत्ति नहीं, अणुवृत्ति है। पहली परंपरा, एक परंपरा बता रहा हूं, उत्कृष्ट परंपरा है। लेकिन फिर भी दूसरी परंपरा में, दूसरी भी नहीं कहो, मूल ही परंपरा में 28 मूल गुणों में एक प्रतिक्रमण रखा है, जिसकी चर्चा मैंने की थी। प्रतिक्रमण रखा है। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? सिद्धंति चरित्र भट्टा, जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया है उसके लिए प्रतिक्रमण है। छोटा मोटा दोष लगा है, प्रतिक्रमण से उसका दोष है। सम्यक दर्शन में प्रतिक्रमण नहीं है, चारित्र में प्रतिक्रमण है। तस्मिच्छामि दुक्कडम, सम्यक दृष्टि का है, तस्मिच्छामि दुक्कडम नहीं चलेगा। मैंने थोड़ा विपत्ति में कुदेवों को पूज लिया, तस्मिच्छामि दुक्कडम नहीं चलेगा। चारित्र में कोई दोष लग गया, नियम में कोई दोष लग गया तो प्रतिक्रमण करो। तस्मिच्छामि, मुझे अपने लगे हुए व्रत के नियम का दुख है, प्रतिक्रमण दे दिया। प्रतिक्रमण ही बता रहा है कि चारित्रवान सीख जाएगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा। ऐसा गिरा कि 7 नरक की आयु का बंद कर रहा है और एक अंतर में तो उठ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है। ये चारित्र के भेदों में है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना बहुत सावधानी बरतना, और उसी सावधानी की अपन चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे करें कि कभी दोष ना आवे, कैसे करें कि हमारे जीवन में कोई बुराई ना आवे। यदि बुराइयों से बचना है तो बुराइयों को जानो। अपना सूत्र चल रहा है, बुराइयों से बचना है तो अच्छाई मत जानो, बुराई को जानो। वसुनंदी महाराज मूलाचार्य की टीका में कहते हैं, तुम कहां जाना चाहते? मोक्ष। तो उन्होंने कहा नरकों को जानो, निगोदिया को जानो। तुम कौन बनना चाहे बने हो? मुनि। तो बोले कीड़े मकोड़ों को पहचानो। अरे मुनि हो, अरहंतों को पहचानो, सिद्धों को पहचानो। ये बात समझ में आती है
क्योंकि मुझे अरहंत सिद्ध बनना है। ये तो समझ में सीधी सीधी बात है। मुनि बनने के बाद कहते हैं कि तुम कीड़े मकोड़ों को पहचानो, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति स्थान पहचानो। सूक्ष्म जीवों के कीड़े मकोड़े मच्छर घास फूस इनमें अरे मुझे लेना देना क्या है? मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं, फिर क्यों पूछना? वसुनंदी महाराज कहते हैं कि नहीं, जब तक तू कीड़े मकोड़ों को नहीं जानेगा तू अरहंत सिद्ध को नहीं जान सकता और न समझ सकेगा। ध्यान, अरहंत सिद्ध बन ही नहीं पाएगा। अरहंत सिद्ध वही बन पाएगा जो कीड़े मकोड़ों को जानता है, जो चींटियों को जानता है, जो घास फूस के स्वरूप। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कौन बने, कौन जाएगा मोक्ष? जो भगवान को जानता है, सिद्धों को जानता है, सिद्धों के स्वरूप को जानता है। नहीं नहीं, सिद्धों के ध्यान करने से आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। पंच परमेष्टि का ध्यान शुक्ल ध्यान में नहीं होता, पंच परमेष्टि का ध्यान शुक्ल ध्यान में नहीं होता। नमोकार मंत्र पढ़ते आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नमोकार मंत्र है, क्योंकि वो तुच्छ जीवों को नहीं जानता। बनना मुझे अरहंत है, बनना मुझे सिद्ध है, बनना मुझे ज्ञानी है। और ज्ञान की पढ़ाई क्या करा रहे हैं? घास फूस को जानो, मिट्टी को जानो, कितने प्रकार की मिट्टी होती है जानो, पढ़ा रहे। बताओ 22 प्रकार की पृथ्वी काय होते हैं जानो। हमें लेना देना क्या है? समय बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद समय लगता है। बोले समझो रटो कि 22 प्रकार की पृथ्वी होती है, खर पृथ्वी, कठोर पृथ्वी, मृदु मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? पढ़ो। वो कौन को पढ़ा रहे हैं? 36 प्रकार की बता है, 36 प्रकार के। अब कौन को पढ़ा? मुनि को। मुनि महाराज को पढ़ा रहा है जिनका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, मर के भी वो मिट्टी में नहीं जाएंगे, और मिट्टी की पढ़ाई करा रहे हैं। जल की पढ़ाई करा है, जल पढ़ो कौन कौन से जल में होते। वनस्पति का है, घास फूस को जानो, घास फूस को जानो, अग्नि को जानो, कीड़े मकोड़े जानो, छोटे छोटे जीवों, कुंथु जीवों को जानो। कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र कहते, भगवान आपका ज्ञान तो कहते बहुत महान है, लेकिन आपका कुंथु नाम सार्थक है, क्योंकि आप छोटे से छोटे जीव का स्वरूप जानते थे। कुंथु याना छोटा एक जीव होता है, सबसे छोटा। उस कुंथु जीव को भी आप जानते थे, इसलिए आपका नाम कुंथुनाथ पड़ा। सर्व के कारण नहीं। क्या बात कही उन्होंने? सारी दुनिया को जानते थे, आकाश को जानते थे, अलोकाकाश को जानते थे, इसलिए आप कुंथुनाथ नहीं। आप इतने महान होकर के भी, इतने महान होकर के भी आप तुच्छ जीव के संबंध में जानते थे, इसलिए हे कुंथुनाथ भगवान आपको नमस्कार हो। किसने नमस्कार कर डाला? हमने तो यही सुना था, सर्वज्ञ हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप बड़े हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप पूज्य हैं इसलिए नमस्कार हो, आप शुद्ध हैं इसलिए नमस्कार हो। हमने तो यही सुना है अभी तक। गुणों में सहस्र नाम में यही पढ़ा है, आप ये हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप ये हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। गुणों गुणों का वर्णन। लेकिन दार्शनिक व्यक्ति की विशेषता देखना, समंत भद्र महाराज की विशेषता देखना। सारी भक्तियां मैंने पढ़ी, भक्तांबर में ये चीज नहीं है। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य ने भगवान को खूब जम के उठाया, हे भगवान आपको नमोस्तु हो, क्योंकि आपको देवता नमस्कार करते हैं। हे भगवान आपको नमोस्तु, क्योंकि बड़े बड़े मुनि महाराज, आपको एक आता ना वो ज्ञान स्वरूप ममलम पुरुदंती जना से कुछ आया है।
बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी आपको नमस्कार करते। आप खुद महान हैं, आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप शंकर हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। पर समंतभद्र महाराज की विशेषता देखना, आप इतने बड़े होकर के भी छोटे से जीव के संबंध में भी आप जानते हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। दलितोत्थान का सूत्र, बड़ा होकर के पारसनाथ क्यों महान बन गए? इतने बड़े होकर, तीर्थंकर होकर, हाथी पर बैठे हैं, राजकुमार हैं, दोस्तों के साथ हैं, और एक तुच्छ जीव के लिए बचाने के लिए उतर गए। पहली बात तो ये मरते ही रहते हैं तुच्छ जीव, क्या बचाना है इनको? दूसरी बात, बचाने का भाव था तो नौकर से कह देते। क्या राजकुमार के साथ आजू बाजू में नौकर नहीं चल रहे थे? अश्वसेन राजा के पुत्र थे, बॉडीगार्ड चल रहे थे, उनसे कहते थे जाओ नाग नागिन को बचाओ, टेक टू ऑर्डर, जाओ उसे जो जला रहा है उसको अरेस्ट करो, नाग नागिन को बचाओ, आदेश दे देते। नहीं दिया। दोस्त यारों से कह देते। इतनी बड़ी शक्ति जिसको सौधर्मेंद्र नमस्कार करता है, तीन लोक का नाथ है, त्रिलोकीनाथ, एक छोटे से जीव को मान मर्यादा का त्याग किए बिना हाथी से कूदकर बचाने चल पड़ा। अपना मनोरंजन छोड़ दिया, बचाने चल पड़ा। यह है पारसनाथ की मूर्ति की, पारसनाथ की जिंदगी की सबसे बड़ी एनर्जी। एनर्जी, कोई व्यक्ति महान गुणवान बन जाता है तो एनर्जी नहीं बढ़ती। एनर्जी का लेवल बहुत विचित्र, महानुभाव। तुम कितने शक्तिशाली हो जाना, एनर्जी जीरो। खूब गुण प्राप्त कर लेना, खूब तपस्या कर लेना। दो प्रकार की एनर्जी होती है, स्वयं कल्याणी, पर कल्याणी। स्वयं कल्याणी जो एनर्जी होती है वो तपस्या से मिलेगी, त्याग से मिलेगी, सब चीजों से तुम्हारे लिए मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। लेकिन तुम्हारे द्वारा दूसरों का कल्याण, तुम्हारी आंख उठे और दूसरे का रोग दूर हो जाए, आंख तुम्हारी ऐसी हो कि दूसरे का कल्याण हो जाए, कान तुम्हारे ऐसे हो दूसरे की बात सुनो तो उसका कल्याण हो जाए, हाथ में वो ताकत हो जिसमें हाथ लग जाए सिर पर उसका बेड़ा पार हो जाए। हाथ में एनर्जी कर, पर कल्याणी एनर्जी करो। हर आशीर्वाद में एनर्जी नहीं है महानुभाव। बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, हर आंख में वो ताकत नहीं है जो देखने से तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे संकट दूर हो जाए। हर हाथ में, हर आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है। हाथ तो सबके पास है, लेकिन कई हाथ का आशीर्वाद उठेगा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो संदेह मत कर लेना कि ये गलत है। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारा कोई संकट दूर नहीं हुआ तो उसको गलत मत समझ लेना, क्योंकि उसके पास स्वकल्याणी एनर्जी है, पर कल्याणी एनर्जी नहीं है। स्वयं में वो ठीक है, अपने आप में मूल गुणधारी है, मुनि है, शक्तिमान है, लेकिन वो अपने लिए है। कितने उपसर्ग आ जाए, कितनी परिचय आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, क्योंकि उसने अरहंतों का स्वरूप समझा है, 24 घंटे सिद्धों का स्वरूप समझा है, और उन्हीं के संबंध में चिंतन करता है, उन्हीं के संबंध में सोचता है, और मन ललचाता है कब मैं सिद्ध बनूं। ऐसे लोगों में आत्मशक्ति जागती है, आत्मशक्ति, स्वयं कल्याणी शक्ति। इनको घानी में पेल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके परिणाम संकलेश में नहीं आएंगे। सिगड़ी जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आत्मशक्ति जागी है। लेकिन वो व्यक्ति चाहिए हमें जहां से गुजर जाएं वहां 100 योजन तक सुवक्ष हो जाए, जिसकी तरफ देख लें तो चढ़ा हुआ जहर उतर जाए।
हाथ उठा दें तो जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए। ये एनर्जी कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, ये तीर्थंकर और अरहंत दोनों बराबर होते हैं। अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है। आत्मशक्ति में, तीर्थंकर में और सामान्य केवली में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। लेकिन सामान्य केवली की वो एनर्जी नहीं है कि वो जगत के दुख दूर कर सके, जगत के कल्याण कर सके, कुछ नहीं कर सके। वो अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे शेर से, तो तुम्हें क्या बचाएंगे? लेकिन तीर्थंकर होगा तो देखना, तीर्थंकर और सामान्य केवली की चर्चा समझना, दोनों में अंतर समझना। सामान्य केवली बनने वाला कोई मुनिराज शेर नहीं खा रही है, घानी में पेल दिया गया, आग में जला दिया गया, जल जाएगा। कल्याणी शक्ति थी। लेकिन तीर्थंकर को कोई शेर नहीं खा नहीं सकती, दहाड़ सकती है। कमट पत्थर फेंक सकता है, पत्थर से कुचल नहीं सकता। कमट आग बरसा सकता है, भगवान को एक फौला भी नहीं आ सकता। आग बरसाएगा, जलेंगे नहीं, पानी बरसाएगा, डूबेंगे नहीं, पत्थर फेंकेगा, दबेंगे नहीं, तलवार चलाएगा, कटेंगे नहीं, शेर कूद पड़े, पंजा का घाव भी नहीं आएगा। स्वयं को नहीं आया। और पर कल्याणी कितना है? तीर्थंकरों की हर क्रिया पर कल्याणी होती है। उनके आशीर्वाद में दम है, उनकी वाणी में दम है। वो जहां चले जाए वहां दम है। और इतनी दम है, इतनी दम है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के तीर्थंकर जहां से गुजर जाते हैं 50 साल तक सुभिक्ष रहता है। तीर्थंकर जहां से गुजर जाए 50 साल तक सुभिक्ष रहता है। हरिवंश पुराण में देख लें, 50 साल वहां अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से तीर्थंकर गुजरे थे। क्यों ऐसा? वो भी मुनि है, वो भी मुनि है, वो भी श्रेणी में है, वो भी अरहंत है, सब कुछ वही है। क्यों ये एनर्जी उनमें क्यों आई? क्योंकि वो दुनिया के लिए जिए हैं। उन्होंने सुखी आदमियों का ध्यान नहीं किया, उन्होंने सबसे ज्यादा दुखी आत्माओं का ध्यान किया। दुखी आत्माओं का किया। अपाय विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान हमें पर कल्याणी एनर्जी देता है। आज्ञा विचय, संस्थान विषय, ये सब आत्मा का कल्याण करते हैं। पर कल्याणी यदि कोई शक्ति चाहिए है कि मेरे में ऐसी शक्ति आए, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति आए, जिसकी तरफ देखूं उसका सब कुछ विकास, सब दरिद्र दूर हो जाए, विकास हो जाए, तो निरंतर भावना भाव कभी इन आंखों से कोई छोटा सा छोटा जीव भी ओझल ना हो जाए। 2 प्रकार की आंखें चाहिए। हे भगवान, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन साधना का सूत्र है। यदि ये तुमने कर लिया तो बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मैं कठिन प्रवचन देता कम हूं, जितने कठिन प्रवचन है मैं खुद अपने लिए रखता हूं। जितने कठिन प्रवचन होते आगम में, वो मैं अकेले में सुनता हूं, अब मैं खुद सुनता हूं और सरल सरल तुम्हें दे देता हूं। लेकिन कभी कभी कठिन प्रवचन में अपने सुनते सुनते तुम्हें भी देने का भाव आ जाता है, तो आ जाता है, थोड़ा सा आ गया। आंखों में 2 एनर्जी लाना है। हे भगवान, इन आंखों में इतनी ताकत बनाए रखना कि मैं तेरा दर्शन कर सकूं। किसका? देखना, भगवान मैं तेरा दर्शन कर सकूं, गुरु को पहचान सकूं, जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकूं। ये भावना जो भा रहे हैं, मैं स्वाध्याय कर सकूं, मैं भगवान तेरी मुद्रा देख सकूं, गुरु महाराज मैं तेरा दर्शन कर सकूं, ऐसे लोगों की आंखों में ज्योति आएगी। वो यहां से बैठे बैठे
सूर्य विमान के जिन बिंब का दर्शन कर लेंगे इतनी ताकत आएगी सूर्य में, क्योंकि उन्होंने भावना कुछ नहीं किया, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दर्शन मिलता रहे जिंदगी के अंतिम श्वास तक। तो ऐसी ज्योति बढ़ेगी, जिन बिंब के दर्शन करोगे, बढ़ते बढ़ते तुम्हें केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते। दूसरी एनर्जी, हे भगवान बस आंखों में इतनी ज्योति बनी रहे कि पैर के नीचे आने वाले तुच्छ जीव मुझे दिखते रहे। ज्योति मांगी तो किसके लिए मांगी? बस मेरी आंखों में इतनी ज्योति बनी रहे कि मैं चलते हुए उन तुच्छ जीवों को देख सकूं, कहीं वो मेरे पैर से न कुचल जाए, कहीं मेरे द्वारा वो जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तो भी नहीं दिखे तो चल जाएगा, लेकिन मुझे चींटी दिखना चाहिए, ये ताकत मुझे चाहिए। कल का प्रवचन याद करो, भगवान को देखो या चींटी को, दोनों का टाइम एक था, ठुकरा दिया भगवान को। अब उस आंख में ऐसी ताकत आएगी कि वो आंख जिसके ऊपर उठ जाएगी वही माला माल हो जाएगा, दुखों से दूर हो जाएगा। क्योंकि निरंतर क्या भावना भाई उसने, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया मुझे दिखे या नहीं दिखे, लेकिन पैर के नीचे आने वाला जीव, बस इतनी सी ताकत चाहिए। मांगता है तो इतनी ताकत मांगता है, कुछ नहीं चाहिए। कानों में ताकत, भगवान की वाणी सुनने में आती रहे ऐसी मुझे, पर मेरे कान में इतनी ताकत रहे। एक तीसरा व्यक्ति और लाता हो, भगवान बस कानों में इतनी ताकत रहे जिससे मैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध सुन सकूं, जिससे मेरा आहार बंद ना हो। दूसरा कहता नहीं, इतनी शुद्धि आए कि मैं भगवान तेरी वाणी सुन सकूं, गुरु की वाणी सुन सकूं। आएगी, ऐसी ताकत आएगी कि तुम 12 योजन तक पूरे लोग एक साथ बोलेंगे और तुम क्रम से सुनना बता दोगे। 12 योजन के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, एक साथ बोले, उसके कान क्रम से सुन के बता देंगे, ये ताकत आ जाएगी। और दूसरी एनर्जी, हे भगवान ये कान सदा दुखियों के दुख सुनने के लिए तैयार रहे। ये कान मुंह से भगवान का भजन निकलता रहे, नमोकार मंत्र निकल रहे, इससे ऐसी ताकत आएगी कि तुम एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लोगे। और तुमने एक बात कही कि हे भगवान इस मुख से ऐसे बात निकले कि मेरे मुख से बात निकले और दुखियों के दुख दूर हो जाए। ये हाथों से सदा मैं जाप देता रहूं, इन हाथों से मैं भगवान आपका अभिषेक करता रहूं, इन हाथों में ताकत बना के रखना। बनेगी ऐसी ताकत आएगी कि तुम जम्बू द्वीप को उठा करके फेंक दोगे। ये ताकत आएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने भावना भाई है कि मुझे बस इतनी ताकत चाहिए कि भगवान तेरा अभिषेक करता रहो। इतनी ताकत चाहिए है कि मैं जाप देता रहूं। दूसरी एनर्जी, हे भगवान इन हाथों में इतनी ताकत बनी रहे कि मैं किसी अपाहिज की सहायता कर सकूं, किसी दुखों के दूर कर सकूं। ये हाथ मेरे किसी सामने दुखी हो, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे हाथ झूठे पड़ जाए और दुखी सामने डूब रहा है, मैं बचा नहीं पाऊं। बस भगवान इस हाथ में इतनी ताकत बना के रखना कि मैं हर दुखी की कोई ना कोई। तुमने भावना की कि भगवान पैरों में इतनी ताकत चाहिए कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं, सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं, मंदिर तक जा सकूं। तो ऐसी ताकत आएगी तुम्हें कि बाहुबली जैसे अडिग खड़े हो जाओगे तो भी चक्कर नहीं आएगा, एक अंगूठे पे खड़े हो जाओगे तुम, क्योंकि तुमने भाव नहीं है भाई। और यदि तुमने ये भावना भाई है, ये भगवान मेरे पैर बस दुखियों के दुख दूर करने के लिए मैं सदा चलता फिरता रहूं,
दुखियों के दूर कर सकूं जाकर के, पर पैरों में ताकत बना रहना। ऐसा ना हो कि दुखी दुखी हो रहा हो, हमारे पैरों में ताकत ही नहीं। जाओ, ऐसे पैरों में ऐसी ताकत आएगी, ऐसी ताकत आएगी कि उन चरणों को 2 बूंद पानी छू लेंगे और सारे जगत के कोड़ दूर हो जाएंगे। ये एनर्जी लेवल है, अलग अलग क्वालिटी है। अब किस प्रकार की साधना तुम कर रहे हो, वो एज यू लाइक। हर चीज में, वही वस्तु में सब कुछ वही है, लेकिन आपका स्थान है कि आप क्या कर रहे हो, किस ढंग से आप उसको डील कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर आधारित होता है। इसलिए हमें जो शक्ति चाहिए है, हम तुच्छ जीवों को, कल मैंने कहा था ना, महावीर ने पिछी दी किनको बचाने, भगवान की वंदना करने के लिए नहीं, भक्तों को लगाने के लिए नहीं, उन तुच्छ जीवों के लिए जो कभी भी कोई मर सकता है, कुचल सकता है, उनको बचाओ, उनको समझो। तो यदि तुम्हें मोक्ष जाना है, भगवान बनना है, पुण्यात्मा बनना है, तो पापात्मा को समझो। सबसे बड़े आदमी को समझना है तो सबसे बड़े छोटे जीव को समझो, कुंथु जीव को समझो, सबसे छोटे जीव को समझो। क्या तुम छोटे जीव को जानते हो? नहीं जानता हूं, बड़े आदमी नहीं हो तुम। बड़ा आदमी वह नहीं है जो बड़ा है, बड़ा आदमी वह है जो छोटों को गले लगाता है। बड़ा आदमी वह नहीं है जो बड़ा है, बड़ा आदमी वह है जो छोटों को साथ लेके चलता है, छोटों के लिए जीता है, छोटों के लिए मरता है, छोटों के लिए खाता है, छोटों की सोचता है। जो कुछ भी उसका जब द्रव्य गुण पर्याय है, आंख है तो छोटों के लिए, कान है तो छोटों के लिए, जिंदगी है तो छोटों के लिए, धन है तो गरीबों को, दुखियों के लिए, सब कुछ दुखियों के लिए जो है, वो एक दिन तीर्थंकर बनेगा। भगवान बनना और तीर्थंकर बनना, भगवान बनना, तीर्थंकर बनना। तीर्थंकर की विशेषता है जिसने सब कुछ, कभी ये नहीं मांगा कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरी आंख में कभी आंसू ना आए। ये तो सब मांगते। तीर्थंकर ने क्या कहा? हे भगवान एक आशीर्वाद दो, मेरी आंखें कभी किसी की आंख में आंसू ना देखे। मुझे आंसू आने का कोई गम नहीं है, बस मुझे आंसू देखना पसंद नहीं है। मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। ये परिणाम जब तुम्हारा आएगा, तुम तीर्थंकर बनना शुरू हो जाओगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, मैं नहीं। मुझे तो दुख सहन करने की, एक बार मैंने कविता लिखी थी इसी बात को समझ करके, नए वर्ष पे। हे भगवान, हे भगवान नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। मुझे तो वृक्ष बनने की आदत पड़ गई है, धूप में खड़े रहने की साधना कर ली है। और पर लिखी थी, शब्द चूक सकता हूं। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है, धूप में खड़े होने की साधना हो चुकी है। मैंने, वृक्ष कहाँ खड़ा होता है? धूप में। मैं तो वृक्ष बन चुका हूं, और मैंने तो धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, यानी संकटों को झेलने की साधना कर ली है। मेरे संकट दूर करने की जरूरत नहीं, पेड़ को किसी छाते की जरूरत नहीं है, पेड़ को किसी छाया की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने धूप में खड़े होने की साधना कर ली। तो वो पक्ष मैंने रखा, भगवान मेरे संकट दूर करने की जरूरत नहीं, मुझे तो संकट झेलने की साधना कर ली है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं तो वृक्ष बन गया हूं, धूप में खड़े होने की साधना कर ली है। लेकिन हे प्रभु, यह नया वर्ष उन भक्त राहगीरों के लिए जो रास्ते में चलते चलते
धूप से कुम्हला गए हैं, यदि वो मेरी शरण में आए तो बस इतने पत्ते दे देना, इतनी छाया दे देना, इतने फल दे देना कि जो मेरी छाया में आए उसको शीतलता मिल जाए।